राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी जो है ये एक लड़की की कहानी है। लड़की ने अपनी बुद्धि से अपना और अपने पिता का जो है इज्जत बचाती है और अपने पिता की कर्जा भी चुकाती है। तो कैसे चुकाती है? अपनी बुद्धि से। चलिए सुनते हैं। एक गांव में, बहुत पुराने समय की कथा है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था और एक साहूकार भी रहता था। गरीब किसान ने साहूकार से उधार लिया था, कर्जा लिया था, बहुत कर्जा लिया था, जो कि वो किसान चुका नहीं पा रहा था। बहुत टाइम हो गया था, कर्जा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था और किसान को उतना पैसा नहीं था। फिर भी किसान बहुत कोशिश करता था कि कर्जा चुका दे, लेकिन नहीं हो पा रहा था। किसान के घर में उसकी बीवी और एक लड़की थी जो कि बहुत सुंदर थी, उसकी लड़की। और जो साहूकार था, वो साहूकार की नज़र उसकी लड़की पर थी। ये बात गरीब किसान को भी पता थी, लेकिन गरीब किसान बहुत मेहनत करता था, काम करता था और बहुत कोशिश करता था, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। एक दिन साहूकार गरीब किसान के घर पे आता है और आके बोलता है कि मेरा सारा कर्जा मुझे वापस करो, नहीं तो तुम्हारी बेटी से मेरी शादी करवा दो। तो गरीब किसान बहुत रोता है, बहुत उसको बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप मेरी बेटी के ऊपर नज़र मत डालिए। मेरी बेटी से मैं आपका शादी मेरी बेटी से मैं नहीं कराऊंगा। लेकिन जो साहूकार है वो बिल्कुल नहीं मानता है। तो बोलता है कि तो फिर मेरा पैसा मुझे अभी वापस करो। लेकिन गरीब किसान के पास तो पैसा नहीं था। उसके बाद फिर जो साहूकार है वो बोलता है ठीक है, और मैं कल तक समय देता हूँ, पैसा नहीं मिला तो तुम्हारी बेटी से मेरी शादी करवाना पड़ेगा। और नियम ये है, शर्त ये रखा गया कि कल एक जगह बताया, कल उस जगह पर आना है और मैं तुम्हारी बेटी को 2 पत्थर दिखाऊंगा, एक थैली में डालकर 2 पत्थर उसमें रखूंगा। अगर तुम्हारी बेटी ने काला पत्थर चूज़ किया तो उसको मेरे से शादी करनी पड़ेगी। अगर उसने सफ़ेद पत्थर उसमें से निकाला तो तुम्हारी बेटी को मुझसे शादी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारा कर्जा जो है वो भी माफ़ हो जाएगा। लेकिन गरीब किसान के पास तो कोई रास्ता ही नहीं था। और साहूकार ने ये भी बोला कि अगर तुम्हारी बेटी ने पत्थर निकालने से मना कर दिया तो तुम्हें कर्जा देना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। और अगर तुम्हारी बेटी ने शादी करने से, पत्थर निकालने से मना कर दिया तो भी कर्जा देना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। और अगर शादी करने से भी मना किया तो भी वही हाल होगा। अभी गरीब किसान के पास कोई और रास्ता था ही नहीं। और ये जो बातें हैं ये उसकी बेटी घर में अंदर बैठ के सारी बातें सुन रही थी। दूसरे दिन गरीब किसान अपनी बेटी को लेकर गया उस जगह पर जहाँ साहूकार ने बताया था। वो जगह पर गया, वहाँ पर सभी लोग थे, बहुत सारे लोग थे और गांव के सरपंच भी वहीं पर थे। फिर वहाँ पर गए और जो साहूकार था उसने क्या किया, सबकी नज़रें बचाते हुए 2 पत्थर, नीचे बहुत सारे पत्थर पड़े थे, सफ़ेद और काले पत्थर 2 पड़े थे बहुत सारे, उसमें से 2 काले पत्थर उठाए उसने और एक थैला में डाल दिया, छोटे से थैला में डाल दिया। और ये बात किसी को पता नहीं थी कि साहूकार ने 2 काले पत्थर उठाए हैं। लेकिन ये बात वो गरीब किसान की बेटी देख रही थी। उसने देखा था कि साहूकार ने दोनों काले पत्थर ही थैली में डाला है। लेकिन ये बात वो बोल नहीं सकती सभी के सामने। अगर वो सभी के सामने ये बात बोलती है तो साहूकार तो पकड़ा जाएगा, लेकिन उसके पापा को तो कर्जा देना ही पड़ेगा, जितना भी कर्जा है। लेकिन उसके पापा के पास पैसा नहीं है। और अगर वो मना कर देती है कि मुझे पत्थर नहीं निकालना है तो भी उस हाल में उसको साहूकार से शादी करनी पड़ेगी। और अगर वो चुपचाप से शादी कर लेती है साहूकार से तो फिर उसके पापा का कर्जा तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो ये तीनों विकल्प के अलावा उसने चौथा रास्ता भी निकाल लिया। और उसने क्या किया, थैला लिया। थैला लेकर उसने थैले के अंदर हाथ डाला और उसमें से एक पत्थर भी निकाला। और निकालते टाइम उसने वो एक पत्थर को नीचे गिरा दिया और सभी को बोला कि मैंने तो पत्थर निकाला था, लेकिन गलती से वो पत्थर मेरे हाथ से नीचे गिर गया। तो सभी ने देखा नीचे तो बहुत सारा पत्थर है, जो कि सफ़ेद और काले दोनों रंग के बहुत सारा पत्थर है।
तो अब पता कैसे चलेगा कि लड़की ने कौन सा पत्थर निकाला था। फिर लड़की बोली कोई बात नहीं, हमें पत्थर का पता चल जाएगा, क्योंकि थैले में अभी एक पत्थर है, उसी को देख के हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पत्थर हमने निकाला था। और उसको तो पता ही था कि दोनों पत्थर काले ही हैं, और वो पत्थर निकाली थैली में से जो दूसरा पत्थर था वो काला ही था। तो सभी को अभी पता लग गया कि लड़की ने सफ़ेद पत्थर निकाला था। तो अभी तय हुआ कि सरपंच ने ये बोल दिया कि हाँ, लड़की ने सफ़ेद पत्थर निकाला था, तो इसीलिए अभी उसको शादी नहीं करनी पड़ेगी, और जो कर्जा है उसके पापा का वो भी साहूकार को नहीं देना पड़ेगा। और ऐसे ही उसका कर्जा भी माफ़ हो गया और लड़की को शादी भी नहीं करनी पड़ी। तभी साहूकार उसकी मुंह को देखता रह गया कि लड़की कितनी चतुर है। अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धि से उसने अपने पापा का कर्जा भी मुक्त करा लिया और अपनी शादी को, जो एक गलत इंसान से शादी होने वाला था उसकी, वो भी टाल दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो हमें ये सीख मिलती है ये कहानी से कि कितनी भी मुश्किल आए, मुश्किल में हमेशा अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए और हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। अगर बुद्धि से काम लेंगे तो जितना भी बड़ा पहाड़ हो, जितना भी पहाड़ जैसा संकट हो, उससे भी हमें रास्ता मिल जाता है, उसको भी हम पार कर सकते हैं। तो कहानी का सार यही है। और आपको कहानी कैसी लगे कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अब आप सभी लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। चलिए, जय जगन्नाथ।